प्रश्न दिया है उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है। तो आपको सिद्ध करना है कि 1/p का स्क्वायर बराबर होगा 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। चलिए सबसे पहले आप ये जानिए कि जब भी एक काटती तल पर ये जो दो रेखाएं अंतःखंड काटती हैं, ये ए और बी पर, तो यहाँ पर यदि आप काटा जाए तो आप कहेंगे कि यह 0, b हो जाएगा, और यहाँ पर यदि काटा जाए तो आप कहेंगे कि ये a, 0 हो जाएगा। और यहाँ ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से यदि इस पर लंब डाला गया है तो यही दूरी आपको p दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, कहेंगे कि ये b है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, a है। अब आपको एक बात समझना है, आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर ax प्लस by प्लस c बटे में अंडर रूट में, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि x का गुणांक क्या है, a, इसका स्क्वायर प्लस b, y का गुणांक क्या है, b, तो b का स्क्वायर, ये बराबर होता है। इसका मतलब ये है, ये जो मूल बिंदु डाले गए लंब की लंबाई है ये p दे रखा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि p के बराबर ये हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि अक्षों से a तथा b अंतःखंड काटने वाली जो रेखा का समीकरण होता है, तो ये इस रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। ये होता है यदि अक्षों से a और b अंतःखंड काटने वाली रेखा होती है तो उसका समीकरण ये होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है, 1/a, तभी तो ये लिखा गया है x/a, है ना। और यदि आप ध्यान से देखें तो y/b का मतलब क्या हो जाएगा, y/b का मतलब y का जो गुणांक है वो 1/b हो जाएगा। तो इसलिए अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको मान ही तो रखना है, और यदि इस समीकरण को, ये जो यहाँ पे समीकरण दे रखा है, इस समीकरण को देखें तो यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा, 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो कहेंगे कि जो c का मान होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दोनों पक्षों का करना है स्क्वायर, तो इधर से आप p का स्क्वायर कर दीजिए और इधर से इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है वो क्या है, 0 है, और यहाँ पर देखिए तो y का मान क्या है, 0 है। इसलिए यहाँ पर p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 0, मतलब ax और by दोनों 0 हो जाएंगे, और c का जो यहाँ पर मान है वो क्या आया है, -1। तो ऊपर क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर बचेगा, बटे में 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका भी स्क्वायर आप निकाल लेंगे, तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो इसके बाद क्या बचेगा, तो कहेंगे कि p स्क्वायर बराबर 1/a में 1/a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप इस p को उल्टा कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, अतः यहाँ पर 1/p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।